पवन खेड़ा को मिल गई बड़ी राहत। हेमंता के खिलाफ पवन खेड़ा अब आखिरकार सामने आकर क्या बोलेंगे। दोस्तों, पवन खेड़ा कहां है? पवन खेड़ा को क्या असम पुलिस जेल में डाल देगी? इन तमाम सवालों के बीच एक बड़ी खबर निकल कर आई है, वो ये है कि पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत मिल चुकी है। कैसे पवन खेड़ा के लिए बड़ी बात है? तब जब उनके नाम को लेकर, उनके काम को लेकर और उनके खुलासे को लेकर हेमंता खुलेआम एब्यूजिव लैंग्वेज यानी कि अपशब्दों पर, गाली गलौज पर उतर आए थे। सब कुछ बिना भूमिका बनाए आपके सामने में रखती हूं। इस वक्त की अहम खबर दोस्तों, तेलंगाना हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा को 1 हफ्ते की अग्रिम जमानत दे दी है। यह हर लिहाज से महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि असम पुलिस पवन खेड़ा को लगातार घेर रही थी, इस लेवल पर कि दिल्ली में असम पुलिस पहुंच गई और दिल्ली पुलिस के साथ पहुंच गई और यहां उनके घर में छापा मार दिया और छापे में जो भी उनके घर में पुराने फोन वगैरह रखे हुए थे वो उठाकर ले गए। जिसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, लगातार अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे पवन खेड़ा के लिए। उन्हें पागल बोल रहे थे और ये तक कह रहे थे कि मैं पवन खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा। मेरा चुनाव जीतने के लिए ये सब नहीं सही है, लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। लीगल एक्शन भी लिया है। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। तो इन सब के बीच पवन खेड़ा के लिए राहत की खबर तेलंगाना हाई कोर्ट से आई है। दोस्तों, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उससे कुछ मिनटों पहले ही तेलंगाना हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा को एंटीसिपेटरी बिल दी है और इस बेल के साथ साथ पवन खेड़ा पर एक शर्त भी लगाई गई कि ये बेल की जो अवधि है वो 1 हफ्ते तक है। मतलब 1 हफ्ते तक पवन खेड़ा को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिल गई। और यहाँ मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों कि जिस वक्त ये सुनवाई हो रही थी तेलंगाना हाई कोर्ट में, उस वक्त पवन खेड़ा की तरफ से जो बात रखी जा रही थी उनके वकील द्वारा, वो खुद अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा रखी जा रही थी। दोस्तों, अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। परसों इनफैक्ट उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी दिल्ली में और अब पवन खेड़ा के लिए हाई कोर्ट में खड़े हो गए सिंघवी और उन्होंने न केवल पवन खेड़ा को डिफेंड किया बल्कि ये जो अग्रिम जमानत है उसकी याचिका भी दाखिल करी। दोस्तों, हालांकि पवन खेड़ा को हर हाल में असम पुलिस के हवाले करने के लिए असम की तरफ से एडवोकेट जनरल को खड़ा किया गया था कोर्ट में। दोस्तों, एडवोकेट जनरल असम के देवाजीत साकिया यहाँ पर अपेयर हुए थे असम पुलिस की तरफ से और उन्होंने कहा था कि एंटीसिपेटरी बेल जो है वो हैदराबाद में डाली गई है, जो कि गलत है। दोस्तों, असम पुलिस का ये कहना था कोर्ट में कि पवन खेड़ा हैदराबाद में क्यों अग्रिम जमानत डाल रहे हैं, वो अपनी जो भी याचिका डालनी है वो असम में डाल दें। और तो और दोस्तों, असम पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया कि पवन खेड़ा का जब घर दिल्ली में है तो वो हैदराबाद में क्यों अग्रिम जमानत डाल रहे हैं। कल को देखिएगा वो चेन्नई चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, ही कुड हैव गॉन टू दिल्ली बिकॉज that is his place for residence. Instead, he is in Hyderabad. Tomorrow, if police reaches there, he'll fly to Chennai. मतलब अभी दिल्ली में घर छोड़कर वो हैदराबाद चले गए और अगर हैदराबाद पुलिस आ गई तो हैदराबाद छोड़कर चेन्नई में चले जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? हालांकि पवन खेड़ा को डिफेंड करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने बोला दोस्तों कि यहाँ पर जो है ऐसे ट्रीट किया जा रहा है पवन खेड़ा को जैसे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, जबकि पूरा का पूरा मामला पॉलिटिकली वेंडेटा का है, राजनीतिक एक दुश्मनी निकाली जा रही है पवन खेड़ा के साथ। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत ही गंभीर धाराओं के तहत पवन खेड़ा पर केस दर्ज हुए थे असम में और हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी को लेकर बेहद ही कथित तौर पर विवादास्पद और बहुत ही विस्फोटक खुलासे किए थे। पवन खेड़ा ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक की थी दिल्ली में, एक की थी गुवाहाटी में। और जब गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उससे पहले ही पवन खेड़ा पर हेमंता ने कह दिया था कि एक्शन होगा और एक्शन हो गया। हालांकि पवन खेड़ा के घर में जब दिल्ली पुलिस के साथ साथ असम पुलिस पहुंची थी तो ये सवाल उठे थे कि असम जहां चुनाव हैं जो कि कल निपट गए, वहां पर पूरा का पूरा प्रशासन चुनाव आयोग के अंडर है, तो फिर क्या चुनाव आयोग ने भेजी पवन खेड़ा के घर पुलिस? खैर, अब जो भी हो दोस्तों, पवन खेड़ा अब माना जा सकता है कि 1 हफ्ते तक तो उनको गिरफ्तारी में रोक लग गई, तो 1 हफ्ते तो उनको गिरफ्तार नहीं कर पाएगी असम पुलिस। तो हो सकता है कि दोबारा वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इस बार जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें उसमें वो अपनी लोकेशन बताएं, क्योंकि पवन खेड़ा ने चुनाव से पहले भी एक अज्ञात लोकेशन से ये वीडियो शेयर की थी और ये वीडियो शेयर करके पवन खेड़ा ने कहा था कि वो असम पुलिस से नहीं डरते और गिरफ्तार करना है गिरफ्तार कर लो, जेल में डालना है जेल में डाल लो, लेकिन मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं, बोलने से आप मुझे रोक नहीं सकते। और उसके बाद इस वीडियो में 8 मिनट के आसपास की वीडियो थी, पवन खेड़ा ने नया खुलासा कर दिया था हेमंता बिस्वा शर्मा के भाई को लेकर। दोस्तों, ये जो हेमंता पर खुलासे किए थे पवन खेड़ा ने, मैं आपको बताऊं,
जो एक बहुत बड़ा जेनजी वोटर है असम में, अब तो खैर चुनाव निपट गया तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं। जो जेनजी वोटर है ना असम का, वो ये जो सांप्रदायिक पॉलिटिक्स हो रही है असम में, उसको लेकर काफी नाराज है। मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े इलेक्शन खत्म होने के बाद, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो जेनजी वोटर है, बहुत पढ़ा लिखा वोटर है और देश के बाकी हिस्सों में भी काम करने के लिए जाता है, या फिर देश के बाकी हिस्सों की पॉलिटिक्स को भी वो देख रहा है और समझ रहा है, वो इस तरह की पॉलिटिक्स असम में फिलहाल अब जो स्थितियां असम की पॉलिटिक्स में हो गई है, घोर सांप्रदायिक कर दी है बीजेपी ने वहां की पॉलिटिक्स, उसको लेकर बहुत ज्यादा बहुत एक्साइटेड नहीं है उसको लेकर। दोस्तों वो उसके बहुत सारे रीजंस हैं जो बीजेपी ने ऐसा किया। अब तो खैर चुनाव निपट गया तो कोई बात करने का फायदा नहीं है, लेकिन जो विपक्ष की एक गुलदस्ता बनाने की कोशिश की कांग्रेस पार्टी ने, वो कितना काम आएगा नहीं आएगा, अब तो खैर ईवीएम में सब कुछ कैद हो चुका है, लेकिन उसको एक तरह से काउंटर करने की कोशिश थी बीजेपी की। लेकिन ये जो जिस तरह के खुलासे होते हैं ना, हेमंता बिस्वा शर्मा, उनकी पत्नी, उनके परिवार को लेकर, ये खुलासों के जरिए आप एक माहौल बनाते हैं उस जेनजी वोटर, उस स्विंग वोटर के सामने। अच्छा ये भी मैं बता दूं, हेमंता बिस्वा शर्मा की जो छवि है अब राजनीति में, तो खैर वो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़े एसेट बन चुके हैं, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा की जब वो कांग्रेस में थे और मंत्री थे, तब भी उनकी छवि कोई बहुत पाक साफ नेता की नहीं थी। फिर तो खैर वो बीजेपी में आए, फिर वो मंत्री बने, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। पहले तो सोनोवाल की सरकार में वो मंत्री थे, लेकिन जब वो कांग्रेस में थे तो भी, जब वो बीजेपी में आए तो भी उनकी छवि कोई तरुण गोगोई जैसी छवि नहीं थी। तरुण गोगोई की बहुत ही साफ सुथरी छवि रही है, बहुत ही ग्राउंड लीडर रहे तरुण गोगोई, और इसीलिए उनके देहांत के बाद कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान भी हुआ। लेकिन हेमंता को लेकर असम के आम लोगों के बीच जो बातचीत है, जो बातें हैं, वो वैसी नहीं है जिस तरह की छवि मतलब बेसिकली देश भर में पहुंचाई जाती है। लेकिन हेमंता ने अपने चुनावी मैनेजमेंट, अपने सांप्रदायिक बयानों के जरिए न केवल बीजेपी के अंदर बल्कि पूरी देश की पॉलिटिक्स में एक छवि बना दी, जो योगी आदित्यनाथ से भी कहीं ज्यादा कट्टर हिंदुत्व वाली छवि थी। अच्छा एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताती हूँ, हेमंता जब कांग्रेस में थे ना, तो वो मुस्लिम वोटर्स के बड़े पसंदीदा हुआ करते थे जब वो कांग्रेस में थे, क्योंकि कांग्रेस को बहुत मुस्लिमों का वोट भी मिलता रहा है असम में। और अजीब बात देखिए, अब वो मियां मुसलमान के बारे में बात करते हैं, वो कहते हैं कि मुस्लिम लोगों से आप सामान मत खरीदिए और तमाम तरह की बातें। तो एक्चुअली में ये जो सांप्रदायिक पॉलिटिक्स थी, ठीक चुनाव से 4-5 दिन पहले, इसका एक तरह से जवाब देते हुए पूरे चुनाव को स्थानीय बनाने की कोशिश थी पवन खेड़ा सहित कांग्रेस पार्टी की। लेकिन पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन पर एफआईआर दर्ज हो गई और उनको उसके बाद असम पुलिस उनको ढूंढने के लिए निकल गई। अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जो पवन खेड़ा पर एफआईआर हुई है ना, कांग्रेस पार्टी ने इसको पवन खेड़ा पर एफआईआर की तरह नहीं, कांग्रेस पार्टी पर एफआईआर की तरह लिया। क्यों? क्योंकि जो प्रवक्ता होता है उसका कुछ निजी नहीं होता, वो तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है वो पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो पार्टी के कहने पर कर रहा है। खैर अब क्योंकि एक हफ्ते तक पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लग चुकी है, तो उनके पास एक विंडो है। अब इस एक हफ्ते का पवन खेड़ा किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, वो हेमंता के लिए क्या बोलते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।